Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is light, shadow and reflection. First of all, I am going to explain what is light. What is light? Basically, light is a form of energy. Form of एनर्जी मीन्स लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ लाइट we are able to see any ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो लाइट, अगर कोई पूछेगा लाइट क्या होता है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम होते हैं. सपोज मान लो अगर एक डार्क रूम है, उसमें कोई लाइट सोर्स नहीं है, क्या उसमें कोई बुक पड़ी है टेबल पे, क्या उसको हम लोग देख पाएंगे? नहीं. लेकिन जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है. लाइट आने के बाद उस पे उसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. क्लियर हुआ? तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम होते हैं. मतलब विद हेल्प ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट. अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टाइप कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है. सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़ने से पहले मैं दो चीज पढ़ूंगा. ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, luminous object and non-luminous ऑब्जेक्ट. तो सबने पढ़ा होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है. द ऑब्जेक्ट which have their own light वो क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. मींस वो ऑब्जेक्ट जिसके पास उसकी खुद की लाइट होती है वो क्या होते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. द ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के पास जिसकी खुद की लाइट होती है उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है. और वो ऑब्जेक्ट जिसकी डू नॉट हैव देयर ओन लाइट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास उसकी लाइट नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. अगर मैं एग्जांपल दूं तो सन, स्टार्स, बल्ब, कैंडल, etc. इन सब के पास खुद की लाइट होती है. तो खुद की लाइट होती है तो इसे क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट. और जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती जैसे बुक, टेबल, बोर्ड, मार्कर, etc. ये क्या होते हैं? इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है. क्या कभी किसी बुक में से लाइट निकलते हुए देखे हो? नहीं. तो ये सब क्या होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. अब इसी में एक पॉइंट यहां पर नोट करने वाली बात है. तो फिर हम लोग बुक को देख कैसे पाते हैं? तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देख पाते हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देख पाते हैं. जैसे मैं अगर कहूं एक बुक है
बुक को हमें देखना है, तो उस रूम में अगर कोई लाइट सोर्स है, अगर वो उस पर फॉल होगा तभी उसको हम लोग देख पाएंगे। तो ये बात याद रखना है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देख पाते हैं, अगर वो नहीं होता तो हम लोग नहीं देख पाते। अब इसमें आता है क्वेश्चन कि नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं। तो नेचुरल सोर्स क्या होता है, जो नेचर से मिलता है, जैसे हमें सनलाइट, तो ये सन क्या है, नेचुरल सोर्स है। अगर मैं कहूं बल्ब, तो बल्ब क्या है, नेचुरल सोर्स नहीं है। क्लियर। अब मैं बात करूंगा 3 डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें अब सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट मींस जहां से लाइट हमें मिलती है, जैसे सन, स्टार, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स है। ये नेचर में खुद होते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद मैं बात करूं बल्ब, कैंडल, ये भी सोर्सेज ऑफ लाइट है, लेकिन ये सब क्या है, मैन मेड सोर्स है। क्लियर। अब इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको मैंने एक बार बता दिया था पहले ही, मतलब ग्रुप्स ऑफ डिवाइडिंग ग्रुप मटेरियल इनटू ग्रुप्स, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमको शैडो फॉर्मेशन पढ़ना है। टॉपिक है शैडो, लेकिन उससे पहले हम लोग 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सबको पता है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैं एक ही साथ तीनों को बताऊंगा कॉलम में करके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद होता है ऑब्क्यू, उसके बाद होता है ट्रांसलूसेंट। क्लियर। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें हम लोग लाइट की हेल्प से बात करेंगे। The object which allow light to pass through it is called transparent object. Means वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होने के लिए ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अगर सेकंड की बात करूं, ऑब्क्यू, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। क्लियर। अब थर्ड बात करें, अलाउ लाइट to pass allow light to pass partially means वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पार्शियली पास हो, मतलब पूरी तरह से पास ना हो। अगर इसकी एग्जांपल बात करें तो क्लियर वाटर, ग्लास क्लियर, क्लियर एयर, ये क्या है, एग्जांपल है किसके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिससे लाइट पास होती है, एग्जांपल क्लियर वाटर, क्लियर ग्लास और एयर, क्लियर एयर। अब बात करें जिससे लाइट पास नहीं होती, जैसे वुड हो गया हमारा एग्जांपल, बुक हो गई, उसके बाद टेबल, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल है। अब ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से पार्शियली लाइट पास होती है, जैसे कलर्ड ग्लास, कलर्ड प्लास्टिक या फिर ग्लास, ठीक है, ईटीसी। तो ये क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग ये जानना सबको जरूरी है कि सिर्फ इतना याद रखो कि जो शैडो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली, मतलब जो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को ब्लॉक करते हैं वही बनाते हैं। जो लाइट को ब्लॉक करते हैं पास होने से, उन्हीं का शैडो फॉर्म होता है। तो एग्जाम में आता है
कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसका शैडो फॉर्म होता है? तो किसका शैडो फॉर्म होता है? ऑब्की ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मेरा हाथ क्या है? ऑब्की है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अपना हाथ रखा, यहां से लाइट आई, लेकिन पीछे क्या हुआ? ये लाइट ब्लॉक होगी सामने की, इसका जो शैडो है ये फॉर्म हो गया। ठीक, तो ये होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि शैडो फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट का होता है जो लाइट को ब्लॉक करता है। लाइट को कौन ब्लॉक करता है? ऑब्की ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्मेशन होता है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।